हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, आज का अगला लेक्चर है एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी पहचान होती है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो डिड होता है या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी हो तो पहचान बस मात्र आपका इतना होता है कि वाक्य में या तो डिड रहेगा आपका या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी जब ये मिल जाता है तो अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस असर्टिव हो, असर्टिव के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा। यानी रूल है इसका। रूल क्या है दोस्तों एक्टिव वॉइस का? कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है यानी एक्टिव वॉइस वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। दोस्तों, अगर इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो पैसिव वॉइस में मुख्य चीजें आपको क्या क्या चाहिए? एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, दूसरा टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तीसरा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चौथा बाई का प्रयोग और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। बस इन्हीं चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद टेंस के अनुसार। अब टेंस दोस्तों जब आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज या वेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? वाज या वर। इसे वर भी बोला जाता है, इसे वेयर भी बोला जाता है। फिर दोस्तों इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले प्रयोग किया जाता है बाई और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। यानी क्लियर हुआ दोस्तों आपका नियम? यानी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बस इतना हमारा नियम होता है। और जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में बताया था, या तो आपको डिड मिलेगा या वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से ये क्लियर होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब इस प्रकार का सेंटेंस होता है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम भी आपका हो गया। तो दोस्तों अब आपके लिए एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस के लिए, पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस के लिए he obeyed his parents. He obeyed his parents. अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि he obeyed his parents। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, obeyed मतलब आज्ञा माना, his parents मतलब उसके माता पिता, यानी उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में कहता है कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा है हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर इसे सब्जेक्ट बनाएंगे हिज पेरेंट्स तथा दोस्तों अब पेरेंट्स के अनुसार ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स में भले यस लगा होता है दोस्तों लेकिन यह एक वचन होता है। तो हिज पेरेंट्स सॉरी माता पिता होते हैं ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ वेयर रहेगा, हिज पेरेंट्स वेयर। अब ओबेड यानी ओबेड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉमन होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबेड हो गया। क्या हुआ दोस्तों? ओबेड। अब दोस्तों अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले क्या प्रयोग होगा? बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। यानी आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है हिज पेरेंट्स वेयर
ओबेड बाय हिम, उसके माता पिता उसके द्वारा सम्मानित किए गए, मतलब उनका सम्मान किया गया या उनकी आज्ञा का पालन किया गया। उसके माता पिता के द्वारा आज्ञा उसके माता पिता का उसके द्वारा आज्ञा माना गया। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। आपका दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, एवरीवन डिसलाइक his arrangement everyone dislike his arrangement। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि एवरीवन का मतलब प्रत्येक, डिसलाइक मतलब ना पसंद करना, यानी कह सकते हैं पसंद ना होना। हिज अरेंजमेंट यानी सभी उसके अरेंजमेंट यानी उसकी व्यवस्था से अप्रसन्न थे, सभी उसके व्यवस्था से अप्रसन्न थे। तो यहाँ पर दोस्तों अप्रसन्न कौन थे? सब्जेक्ट मिल गया आपका एवरीवन। तो एवरीवन आपका पूरा का पूरा यानी ये पूरा सब्जेक्ट है और हिज अरेंजमेंट आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में डिसलाइक्ड है दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे आपका ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पॉजेसिव केस होता है यानी किसी नाम के साथ में जुड़ा होता है, तो इन्हें साथ में ही लिखा जाता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों तो ये ऑब्जेक्ट सर्वप्रथम सब्जेक्ट बनेगा, यानी इसका पैसिव वॉइस होगा हिज अरेंजमेंट दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर हिज है, देखिए इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह उस पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, दो केसों में करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव केस है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है तो नॉमिनेटिव केस में बदला जाता है, और नॉमिनेटिव केस है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो इस चीज पे ध्यान देंगे। लेकिन इस प्रकार के केस में यानी पॉजेसिव केस में उसके पॉजेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यानी हिज अरेंजमेंट, अब उसका अरेंजमेंट उसकी व्यवस्था, तो वहां पर वाज हो जाएगा, हिज अरेंजमेंट वाज। अब डिसलाइक्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कॉमन होता है, यहां हो गया आपका डिसलाइक्ड। कॉमन इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि यह एक समान होता है, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड, इसीलिए हमने बोल दिया कॉमन होता है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हिज अरेंजमेंट वाज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। अब आपको दोस्तों बता दें, जब भी सब्जेक्ट इस प्रकार का हो, एवरीवन, समवन, पीपल, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते बल्कि सेंटेंस वहीं आपका समाप्त हो जाता है, यानी बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो आपका सेंटेंस इतना हो गया कि हिज अरेंजमेंट वाज डिसलाइक्ड, यानी उसकी व्यवस्था पसंद नहीं की गई। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ इतना सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों अगला आपका सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम आपको बताएं। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेंटेंस में एग्जांपल में कहीं भी कोई समस्या होती है, रूल में कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इरेज कर रहे हैं। अगला दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका रूल होता है एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर होता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिड मिला नहीं मिला, हमने बताया था या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा या फिर डिड मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी अगर आपको मिलता है, या दोनों तो मिलना असंभव है, नहीं मिलेंगे ये, लेकिन डिड या
वर्ब का सेकंड फॉर्म में से कोई एक आपको जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिड मिल गया दोस्तों। तो जब डिड मिल गया तो यहाँ से ये पहचान हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में, यानी सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तथा आपको ये भी बता दें कि डिड जो है चेंज हो जाता है वाज या वेयर में, वाज या वेयर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डिड चेंज हो गया वाज या वेयर में। तथा यहाँ पर नॉट है तो नॉट लिख देंगे। और आपको पता है दोस्तों वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं? सही जवाब वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके अब दोस्तों हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उससे पहले बाई का प्रयोग करके तब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक दोस्तों, ये था हमारा नियम, ये क्लियर हुआ। चलिए एग्जांपल आपके लिए, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस। They did not clean the room yesterday. They did not clean the room yesterday. दोस्तों सेंटेंस है कि वे यानी they did not clean, उन्होंने साफ नहीं किया the room यानी कमरे को, उन्होंने कमरा साफ नहीं किया yesterday यानी बीते हुए कल, यानी उन्होंने कल कमरा साफ नहीं किया। तो एक्टिव वॉइस में हम देखें दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये डिड प्लस नॉट यानी टेंस की सहायक क्रिया मेन वर्ब, और फिर ये रूम आपका ऑब्जेक्ट, बाकी ये yesterday ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि यह कब का प्रश्न करने पर जवाब देता है। और आपको बता दें अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो बस दो ही जवाब मिलते हैं क्रिया से प्रश्न करने पर, अगर उनका मिल जाए क्या या किसको का। अगर क्या का जवाब मिलता है तो वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको का मिलता है तो वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं फटाफट। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हमने बताया सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द रूम है। तो यहाँ पर हो गया आपका द रूम। उसके बाद दोस्तों डिड बदल जाता है किसमें? वाज या वेयर में। तो रूम एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, द रूम वाज। तथा उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, द रूम वाज। अब दोस्तों देखिए क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड yesterday, यानी कॉम्प्लीमेंट को आप फिर तुरंत वर्ब के बाद लिख सकते हो yesterday। अब सब्जेक्ट क्या है? दे, तो बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। तो इस प्रकार से आपका ये भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। He did not like to, सॉरी दोस्तों आप इसका नेवर से ले लेते हैं। I never, एक नेवर से ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। I never saw the ताजमहल, I never saw the ताजमहल। अब देखिए दोस्तों आपका सेंटेंस है he never saw the ताजमहल, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों नेवर आया है, क्या है? नेवर। और आपको बता दें दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस होता है जहां नेवर का प्रयोग होने पर डिड का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है,
तो वहां पर भी नेवर के साथ में वर्ब डू या डस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया, जैसा कि हमने बताया था, या तो डिड मिलेगा या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सा मिला दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट है। और जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सर्वप्रथम ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए नेवर, तथा द ताजमहल ये आपका है दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सर्वप्रथम द ताजमहल, यानी पहले लिखा जाएगा पैसिव वॉइस होगा आपका द ताजमहल, द ताजमहल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये नेवर जो है क्या है, नेवर। तो आप जब इसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें डिड कहीं न कहीं छिपा होता है, तो ये डिड बदल जाता है किसमें, वाज या वेयर में। तो ताजमहल एक ही है दोस्तों, एक वचन है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा द ताजमहल वाज। फिर उसके बाद नेवर का प्रयोग होगा नेवर, द ताजमहल वाज नेवर। सी का थर्ड फॉर्म यानी सी सा सीन, तो हो जाएगा सीन, द ताजमहल वाज नेवर सीन बाई। अब सब्जेक्ट आपका ही था दोस्तों, ऑब्जेक्ट में बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस हुआ कि द ताजमहल वाज नेवर सीन बाय हिम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जांपल। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप फिर दोबारा कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस कह रहा है कि द ताजमहल वाज नेवर सीन बाय हिम, ताजमहल कभी उसके द्वारा देखा नहीं गया। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।